देखिए, राधा रानी की महिमा को कोई अनंत काल तक प्रयत्न करके भी बता नहीं सकता। वेद में कहा गया है, ब्रह्मा ने कहा है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने, सैषा सर्वेश्वरी, ये सब की ईश्वरी है, सब। श्री कृष्ण की भी राधैवाराध्यते मया, श्री कृष्ण भी राधा की आराधना करते हैं, उनकी भी ईश्वरी है। और ब्रह्मा कहता है, महिमा स्याह स्वायुर काले नापि माने न वक्तुम न चोत्सहे। मैं अपनी उम्र भर लगातार अगर राधा रानी की महिमा का वर्णन करूं तो भी अंत नहीं पा सकता। ब्रह्मा की कितनी बड़ी उम्र है आप लोग जानते हैं ना? 3110 खरब 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा होता है। तो और कौन महिमा का वर्णन करेगा? इसलिए कह दिया अपरंपार छुट्टी। तेरी महिमा अपरंपार, बलिहार बलिहार। तेरी महिमा। थोड़ी सी महिमा मैं भी बता दूं। हाँ, कई लोग सोच रहे हैं कि अंत पाने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन तुलसीदास ने एक अर्धाली लिखा है भगवान के बारे में कि कोई बता तो नहीं सकता पूरा पूरा उनके बारे में, लेकिन तदपि कहे बिनु रहा न कोई। फिर भी संतों ने कुछ कुछ दिग्दर्शन कराया है, तो थोड़ा सा मैं भी करा देता हूं। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान, स्वयं भगवान, अवतारी भगवान श्री कृष्ण, उनके अंश है महाविष्णु, कारणार्णव साई, उनके अंश है गर्भोदशाई, उनके अंश है क्षीरोदशाई विष्णु। ऐसे अनंत कोटि क्षीरोदशाई विष्णु, अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि शंकर हैं। ये सब स्वांश हैं, इनके अध्यक्ष हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी अनंत शक्तियां हैं।
लाख करोड़ नहीं, अनंत। उनमें 3 शक्ति प्रमुख है। श्री कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। विष्णु पुराण 6-7-61। 3 शक्तियां प्रमुख हैं। एक का नाम पराशक्ति, उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, और एक का नाम जीव शक्ति, जिसके अंश हम लोग हैं, और एक का नाम माया शक्ति। ये 3 शक्ति प्रमुख हैं। इन तीनों में सबसे प्रमुख है पराशक्ति। वो दिव्य है, वो भगवान की पर्सनल पावर है। भगवान सच्चिदानंद है तो आप लोगों ने सुना होगा, सत चित आनंद। वो जो पराशक्ति है वो 3 रूप हो जाती है, सत्परा, चित्परा, आनंद परा। तो भगवान हो जाते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण। तो सत शक्ति से भगवान सदा सनातन जीवित हैं और दूसरे को भी जीवन देते हैं, सदा को। और चित्त से श्री कृष्ण सदा सर्वज्ञ हैं। यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्त ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद 1:1-9। और दूसरे को भी सर्वज्ञ बना देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। और तीसरी शक्ति है आनंद शक्ति। इन तीनों में भी सत से इंपॉर्टेंट चित्त और चित्त से इंपॉर्टेंट आनंद। सत का लय हो जाता है चित्त में तो भगवान का 2 नाम रह जाता है, चिदानंद। आप लोगों ने सुना होगा ना, चिदानंदमय देह तुम्हारी। सत नहीं बोले, चित बोलने का मतलब सत अंडरस्टूड है। और चित भी मत बोलो, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात। खाली आनंद नाम है भगवान का, उसी में अंडरस्टूड है चित, और चित में सत। सचित तो विशेषण है, प्रमुख तो भगवान का नाम ही है आनंद। तो ये सचित आनंद जो 3 हैं, इनकी 3 शक्तियां विकसित होती हैं। सत से संधिनी, चित्त से संबित, आनंद से लादिनी। इन तीनों में भी समझे रहिए उसी प्रकार, संधिनी से महत्वपूर्ण संबित, संबित से महत्वपूर्ण लादिनी। संधिनी का समावेश संबित में, संबित का समावेश लादिनी में। तो सर्वोत्कृष्ट शक्ति का नाम लादिनी शक्ति।
राधा रानी को लादिनी शक्ति भी कहते हैं। सारी शक्तियां लादिनी शक्ति के अंडर में है। और लादिनी शक्ति का भी सार होता है एक, उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम, हम मम्मी से प्रेम करते हैं, डैडी से प्रेम करते हैं, बीबी से प्रेम। ये प्रेम, ये प्रेम जगत में नहीं होता, ये तो अलौकिक है। लादिनी शक्ति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका भी सार मन के अटैचमेंट को लोग प्रेम बोल देते हैं। तो वो दिव्य प्रेम जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा 100%, तब भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति मिलेगी अंतःकरण को, तब वो दिव्य बनेगा, तब वो दिव्य प्रेम उसमें ठहर सकता है। यानी बर्तन बना अब दिव्य। तो वो प्रेम भी अनेक कक्षाओं का होता है। स्नेह, उससे ऊंची कक्षा मान, फिर प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव। ये अंतिम कक्षा। गोपियां महाभाव पर गई थी, महाभाव का रस पाया था। क्यों? वो लक्ष्मी को भी नहीं मिला, भगवान की श्रीमती है। क्योंकि ये केवल उसी जीव को मिलता है रस महाभाव का, जो माधुर्य भाव हो और निष्काम हो। निष्काम माने जो श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्रतिक्षण वर्क करे। बड़ा कठिन है। अपना सुख स्वप्न में न चाहे। आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे, कांप जाएंगे आप लोग। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। 10:31-19 भागवत। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब तुम्हारे विरह में हम पागल हो जाते हैं, जिसके मिलन में जितना बड़ा सुख मिलता है, उसके विरह में उतना ही बड़ा दुख मिलता है। संसार में भी एक एक शब्द पर ध्यान दो। जिसके मिलन में जितनी लिमिट का सुख मिलता है, उसके वियोग में उतनी ही लिमिट का दुख मिलता है। इसलिए पतिव्रता स्त्री के पति के मरने पर सबसे बड़ा दुख स्त्री को मिलता है, उससे कम बेटे को मिलता है, उससे कम दोस्तों को मिलता है, उससे कम नौकरों को मिलता है, अब पड़ोसी को कुछ नहीं मिलता। और जो स्त्री अपने पति से जितना अधिक प्यार करती है, उतना अधिक सुख मिलता है,
और उसके वियोग में उतना ही अधिक दुख मिलता है। सबसे अधिक प्यार करने का मतलब क्या? यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। जो पति को चिपटा करके, पति स्त्री को चिपटा करके दोनों बेहोश हो जाएं, दोनों बेहोश हो जाएं, इतना प्रेम हो। शायद कभी किसी को ऐसा हो, वरना इतना अटैचमेंट आम बात नहीं है। जिंदगी बीत जाती है स्त्री पति को साथ रहते और लिपटते, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन एक मोटा फार्मूला याद कर लो कि जिसके मिलन में माँ हो, बाप हो, गुरु हो, भगवान हो, कोई हो, जिसके मिलन में जितना अधिक सुख मिलेगा उसके वियोग में उतना ही अधिक दुख मिलेगा। तो चूंकि भगवान के मिलन में अनंत सुख मिलता है महापुरुष को, और किसी को नहीं। आप लोगों ने भी अनंत बार भगवान को देखा है कुछ नहीं मिला, 0/100। ये तो हमसे भी नीचे है, लफंगा घूमता रहता है यहाँ वहां लड़कियों के पीछे। हम तो अपनी स्त्री में आ सकते हैं बस, और चक्कर में नहीं पड़ते। ऐसा सोचा है आप लोगों ने हाँ? लेकिन जो महापुरुष हैं और भगवान के दिव्य शरीर का आलिंगन किया है, दिव्य शरीर का, वो जो सुख मिला है उनको, वो परमहंसों को नहीं मिलता, ब्रह्मानंदी को। औरों को क्या मिलेगा? संसार का तो सुख उसके आगे वैसे ही है जैसे रसगुल्ला के आगे कोई गोबर खाए, गाय का गोबर, कुछ नहीं। तो इतना सुख पाने वाली गोपियां महापुरुषों में भी टॉप पर, जिनके लिए नारद जी ने सूत्र बना दिया। 84 सूत्र में एक सूत्र है, यथा ब्रज गोपिका नाम। वे गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जब हम अत्यंत वियोग में व्याकुल होते हैं तो तुम्हारे चरण के तलुए को हृदय पर रखते हैं। ध्यान दो, चरण के तलुए को। ऐसा नहीं दौड़ के छाती से चिपट गया जोर से धक्का मार के प्रियतम को सुख देना है ना, हाँ, उनको कष्ट न हो जाए, तो चरण के तलुए को स्तन पर रखती हूं, तो धीरे से रखती हूं। शनई दधीमहि, धीरे से रखती हूं कि मेरे कड़े कड़े तन आपके कोमल चरण में चुभ न जाए, कष्ट न हो जाए। इतना ध्यान रखती है। संसार में माँ से, बाप से, बीबी से आप लोग चिपटते हैं तो पूरी ताकत लगा देते हैं, ओ भले ही उसको कष्ट हुआ करे।
उसकी परवाह नहीं आपको, अपना सुख चाहिए। गोपियां कहती हैं ना ना, हम प्राण वल्लभ के सेवक हैं, उनको सुख देना है। तो धीरे से चरण के तलवे को रखती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं विबुधायुषा पीवा, गोपियों तुम्हारे ऋण से मैं देवताओं की उम्र में भी उऋण नहीं हो सकता। औरों के प्यार को, तमाम संत हुए, उनके प्यार का बदला दे देता हूं, अपना गोलोक दे देता हूं, अपना आनंद दे देता हूं, अपना ज्ञान दे देता हूं, उऋण हो जाता हूं। लेकिन गोपियों के प्यार के टक्कर में उनको देने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं कि मैं उऋण हो जाऊं। वो महाभाव है। महाभाव भी दो प्रकार का होता है, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। इन दोनों में अधिरूढ़ महाभाव श्रेष्ठ होता है। अधिरूढ़ महाभाव भी दो प्रकार का होता है, मादन और मोदन। ये दोनों मिलन के रस हैं। और मोदन वियोग में मोहन बन जाता है। तो मोहन भी दो प्रकार का हो जाता है। उस दो प्रकार में एक प्रकार का नाम है चित्र जल्प। वो चित्र जल्प भी 10 प्रकार का होता है, संजल्प, विजल्प, अवजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प, भ्रमर गीत। और मादन जो मैंने आपको बताया, ये केवल राधा रानी के पास है, श्री कृष्ण के पास भी नहीं है, केवल राधा रानी के पास। सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्पर, राजते ह्लादिनी सारो राधाया में वजह सदा। इसी मादन रस के लिए श्याम सुंदर दास बनकर किशोरी जी की सेवा करते हैं, मादन रस के लिए आराधना करते हैं, भिक्षा मांगते हैं किशोरी जी से। तो फिर राधा रानी की महिमा क्या बताई जाए। बलिहार